मैं जवान 19 साल की और नाजुक बदन, इतनी खूबसूरत, और मेरी शादी एक गांव के देहाती किसान से कर दी गई। रात भर मुझे परेशान करता रहा, एक सेकेंड भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। मैं बस रोती चिल्लाती रही। उसको झेलना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी जो मेरी शादी इतनी जल्दी और एक गरीब गांव के छोटे से घर में एक देहाती से कर दी गई। मैं आज भी जब इस बात को सोचती हूँ तो रोने लगती हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ यह सब होना था? यह शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी थी। मैंने बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने उस लड़के से मेरी शादी कर दी और मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। शादी वाले दिन जब मैं बिस्तर पर बैठी थी तभी वह लड़का आया जिससे मेरी शादी हुई थी। उसका नाम रोहन था। मेरे पास आया और बैठकर वह लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह काला सा और बहुत ही लंबा चौड़ा था। वह मेरी तारीफ करने लगा, लेकिन मैं जरा भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गई और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम वहाँ दूर जाकर सो जाओ। वह चुपचाप गया और ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा मेरा पति रोहन खेत चला गया था काम करने और मैं घर पर ही थी। मैं घर पर थोड़ा बहुत काम किया और इन्हीं सब कामों के बीच शाम हो गई। रोहन भी खेत से लौटकर घर आ गया था। वह मिट्टी में और पसीने से भींगा हुआ था। उसके पास से बहुत बदबू आ रही थी। मेरा जरा भी मन नहीं हुआ उसके पास जाने का। मैं उससे दूर भाग गई। मैंने उससे कहा मेरे पास मत आना। फिर वह चला गया नहाने और फिर उसके बाद उसने खाना खाया और हम लोग फिर चले गए कमरे में सोने के लिए। वह मेरे पास बिस्तर पर आने लगा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। वह फिर भी मेरी बात नहीं माना और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। रात भर वह मेरे साथ वह सब किया जो उसका मन था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरी मजबूरी थी। ऐसा करता जैसे लगता है ज़िंदगी में पहली बार लड़की को देखा हो। हर इंसान यही कहता था कि गवार को परी मिल गई। एक दिन मैंने रोहन से साफ कह दिया कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ। यह सब सुन कर वह बहुत उदास हो गया और मुझसे दूर हट गया। फिर मैंने कहा कि मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। तुम मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से उसके पास जाना चाहती हूँ। मैंने रोहन से फ़ोन मांगा और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उसी से बात करने लगी। यह सब देख रोहन नीचे ज़मीन पर जाकर सो गए। अब हर रात को ऐसा ही होने लगा। यह सब देखकर रोहन बहुत ही उदास रहने लगे। उसके बाद कभी भी वह मेरे पास नहीं आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया। एक दिन उसने कहा, मुझे लगा तुम नई नई हो इसलिए शर्मा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया था ताकि तुमसे प्यार कर सकूं और तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे लगा था कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम यह बात मुझसे पहले बता देती तो मैं तुमको टच भी नहीं करता। मैं तुमको उदास नहीं देख सकता, इसलिए आज ही मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। अगर तुम्हें उसके साथ ही रहना है तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ। मैंने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उससे पूछा कहाँ हो और अपना एड्रेस मुझको भेज दो, मैं वहीं पर आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं रोहन के साथ उस एड्रेस पर गई। रोहन मुझे अपने बॉयफ्रेंड के घर पर छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं जल्दी आऊँगा और तुमको तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। आज से तुम आज़ाद हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन आज मैं खुश भी बहुत थी कि मुझे अपना प्यार राहुल वापस मिल गया था। फिर रोहन वापस अपने घर चले आए। मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ उसके घर पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा घर वाले सब बाहर गए हुए हैं।
उसने मेरे साथ फ़ोटो भी खींची और हम लोगों ने बहुत देर बात करी और साथ में खाना भी खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अभी हम लोग घूमने मुंबई जाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। यह मुझसे कहने लगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। जब वह नहाने गया तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेजेस आया। मैंने मैसेज खोलकर पढ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें लिखा था कि लड़की तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत है। इस लड़की का तुम जितना पैसा मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा। तुम इसको लेकर तुरंत ही मुंबई आ जाओ। इतना पढ़ते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तुरंत ही अपना बैग उठा के वहाँ से भाग पड़ी और अपने ससुराल पहुँच गई। मैंने यह सब बातें तुरंत ही रोहन को बताई। यह सब बातें सुनने के बाद रोहन ने मुझे एक बात भी नहीं बोला और न ही मुझे डांटा, बल्कि उस लड़के के खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेंट करके उसको जेल भिजवा दिया। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी वही इंसान कितना अच्छा है और जिसको अच्छा समझ रही थी वह कितना गलत इंसान है। मैंने रोहन के पैर पकड़ के बहुत रोई और उनसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे उठाया और गले से लगा लिया। आज भी उनके कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी और शरीर से पसीना बह रहा था और आज मुझे वह बदबू नहीं लग रहा था बल्कि खुशबू लग रही थी। एक ऐसी खुशबू जिसमें मुझे डूब जाने का मन कर रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उनसे दूर हटने का। मुझे तो लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही रहूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है वह सब कुछ हमारी औकात के हिसाब से ही मिलता है और सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इसलिए अपनी किस्मत को कोसना बंद करिए और जो मिला है उसमें खुश रहें।